नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर भोपाल से, जहां चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा है कांग्रेस डेलीगेशन। लाहार से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद रहे हैं। भिंड प्रशासन की चुनाव आयोग में शिकायत की है। गोविंद सिंह ने भिंड प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। तो चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के दफ्तर में ये कांग्रेस का डेलीगेशन है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त। और गोविंद सिंह इस दौरान मौजूद रहे हैं। भिंड प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते नजर आए हैं, शिकायत की है। तो गोविंद सिंह ने भिंड प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। लाहार से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और वो मौजूद रहे हैं। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, जो भिंड जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव के दरमियान लाहार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम किया है। कलेक्टर को पूरा जिला होता है, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम को मतदान समाप्त होने तक और भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान केंद्र उनके समर्थक थे, वहां खुलेआम बूथ कैप्चर होती रही। लोगों को हमारे मतदान कार्यकर्ता थे, अभिकर्ता थे, उनके पोलिंग के अंदर पिटाई की गई, मारा गया। और शिकायत करने के बाद भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही हमने मांग की है कि मतगणना के दिन अगर यही संजीव श्रीवास्तव रहते हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ी करेगा। निष्पक्ष मतगणना संभव नहीं है, इसलिए संजीव श्रीवास्तव को हटाया जाए। तो बीजेपी का एजेंट बनकर काम करने की बात कहते नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, शिकायत करने पहुंचे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग वहां पर तैनात थे, उन्होंने बीजेपी के एजेंट बनकर के काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो लाहार से प्रत्याशी हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भड़क इस बात से गए क्योंकि जो कलेक्टर हैं भिंड के, उनकी कार्यप्रणाली पर उन्हें संदेह है और आरोप लगाया है कि यदि ये काउंटिंग वाले दिन वहां पर पदस्थ रहेंगे तो ये गड़बड़ कर देंगे। और साथ ही साथ कहा है कि इस पूरे जो मास्टरमाइंड है, जो गड़बड़ झाला किया है, वो कलेक्टर ने किया है। लिहाजा काउंटिंग वाले दिन उन्हें ना रखा जाए, उन्हें हटा दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। साथ ही साथ डाकपत्र और कई कर्मचारियों के देखिए वोटिंग से वंचित रखने का भी आरोप लगा है। एमपी कांग्रेस का चुनाव जो कार्य है वो देखने वाले जेपी धनोपिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कलेक्टर से क्या नाराजगी है, शिकायत की गई है और हटाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कई कलेक्टर्स ने इस तरह की भूमिका निभाई है। जैसे लगता है कि वो कलेक्टर के ना होकर एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उसमें संजीव श्रीवास्तव जो भिंड के कलेक्टर हैं, उन्होंने बाकी भी बहुत सारे सब किया है। उन्होंने मतदान के दिन लोगों को रोका है, मतदान के दिन से लोगों को पोलिंग को बाहर निकाल दिया गया है, परेशान किया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह के पर्टिकुलर लाहार में किया है, डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ में किया। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि उनके बारे में कहा गया है कलेक्टर ने कि 7 बार से जीत कैसे रहे हैं, यहाँ राजपूत है नहीं, ये कैसे जीत रहे हैं। और कलेक्टर कह रहे हैं, ये आश्चर्य वाली बात है। दूसरी बात यह है कि सुबह से लेकर शाम तक इतने विधानसभा क्षेत्र है भिंड में, आपको एक ही दिखता है लाहार में आप सुबह शाम ड्यूटी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं किसी आरे पे डॉक्टर गोविंद सिंह को परेशान करने के उद्देश्य से प्रक्रिया की गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज लिखित में शिकायत की है कि उनको मतगणना के दिन पास से हटाया जाए। हम इस बात से सहमत हैं कि जो कार्यप्रणाली कलेक्टर की रही है वो संदेहास्पद रही है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इन पर मुझे विश्वास नहीं है तो चुनाव आयोग को निर्णय लेकर हटाना चाहिए। इससे पहले भी शिकायत की गई कलेक्टर की कि डाक मतपत्र हैं वो गायब हो गए, कर्मचारी वोटिंग से वंचित हो गए, कलेक्टर की शिकायत, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 15 से 20 हजार ऐसे लोग हैं जो शासकीय ड्यूटी पर चुनाव पर तैनात किए गए थे, रातों रात ड्यूटी पर लगाए गए हैं, ना उन्हें पोस्टल वोट दिए गए, ना उनका मतदान कराया गया है। ये उनको डिप्राइव किया है, वंचित किया है उनके मताधिकार से, जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे हरण किया गया है। कर्मचारियों के कई कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है कर्मचारियों से। मालूम है सारे कर्मचारी कहीं ना ओबीसी के मामले में, जो पुरानी पेंशन योजना मामला है, बहुत से है जिससे कि लोग घबराए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि किस तरह से ऐसा करो कि वोट पूरे न डाल पाए। उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र में कई लोगों की सफलता मिली। खंडवा में एक मामला आया है कि वोटिंग के बाद भी वोटिंग करा दी गई।
खंडवा के वोटिंग की बात का नहीं है, उनके पोस्टल वोट का जो कैंप था उन्होंने 20 तारीख को लगाया है, 17 को लगाना था, 20 को लगाया, तो उसमें गलत क्या है? कलेक्टर से तो अनुमति नहीं ली ना। कलेक्टर ने, बिना कलेक्टर के कैसे होगा? कलेक्टर ने कहा होगा तभी तो वोट डले, और कलेक्टर आज पलटी के खाते हैं तो गलत हो। वैसे भी जिसका वोट डल चुका है और उसका वोट निरस्त करना संविधान में निश्चित रूप से उसके मतों का अधिकार के हरण करने का है, जिसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि समय से पहले ही उनके डाक मत डल जाने चाहिए थे। डलना चाहिए, सरकार को चाहिए कि जिसको आप चुनाव ड्यूटी पे ले रहे हैं उसका कहां पर वोट है आप लिस्ट लीजिए, उस दिन बैलेट पेपर दीजिए। बैलेट पेपर आपने दिया नहीं, ड्यूटी करा ली और घर जा दीजिए। ठीक है, तो गंभीर आरोप यहां कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और यहां पर आरोप इस बात का लगाया है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर यहां पर काम किया गया। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।